दोस्तों, जब ताकत को अपने घमंड पर ज्यादा भरोसा हो जाता है, तब रिश्ते टूटते नहीं हैं, वो अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं और फिर एक दिन अचानक पूरी दुनिया के सामने जलकर राख हो जाते हैं। आज पश्चिमी दुनिया ठीक उसी आग के बीच खड़ी है, एक ऐसी आग जिसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने जलाया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक वाक्य नाटो अमेरिका के बिना कुछ भी नहीं सुनने में भले ही आत्मविश्वास से भरा लगे, लेकिन यूरोप के कानों में यह चेतावनी नहीं, अपमान बनकर गूंजा। कुछ साल पहले यही वाक्य यूरोप खामोशी से सुन लेता, सिर झुका लेता। मगर इस बार कहानी अलग है। इस बार यूरोप चुप नहीं रहा। इस बार जवाब आया है और वह जवाब वॉशिंगटन के लिए बेहद बेचैन करने वाला है। फ्रांस से उठी आवाज ने सबसे पहले इस सन्नाटे को तोड़ा। पेरिस की संसद के भीतर एक ऐसा प्रस्ताव रखा गया जिसने अटलांटिक के उस पार बैठे रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बात नाटो छोड़ने की नहीं थी, बात उस अदृश्य जंजीर को तोड़ने की थी जिसमें यूरोप बंधा हुआ था। वही जंजीर जिसे नेटो का इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड कहा जाता है। फ्रांस ने साफ कर दिया कि अब वह उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहता जहां रणनीति अमेरिका बनाता है और कीमत यूरोप चुकाता है। यह कोई भावनात्मक बयान नहीं था, यह एक परमाणु शक्ति का ठंडा और खतरनाक संकेत था। फ्रांस ने सीधे कहा कि नाटो अब यूरोप की सुरक्षा से ज्यादा अमेरिका की राजनीति का औजार बन चुका है। और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। फ्रांस ने ग्रीनलैंड का नाम लिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका जिस तरह ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक सपने देख रहा है, यूरोप उसका बोझ नहीं उठाएगा। यह सिर्फ असहमति नहीं थी, यह अमेरिकी विस्तारवाद को खुली चुनौती थी। उधर ब्रसेल्स में माहौल और ज्यादा भारी हो गया। यूरोपियन यूनियन की संसद में अब गुस्सा शब्दों से आगे बढ़कर चेतावनी में बदलने लगा। संदेश सीधा था, अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा तो यूरोप जवाब देगा। गोलियों से नहीं बल्कि पैसों से। टेक कंपनियों पर शिकंजा, हथियारों की खरीद पर रोक, ऊर्जा सौदों पर ब्रेक, ये सब उस तूफान की आहट है जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सबसे संवेदनशील हिस्से को हिला सकता है। यूरोप जानता है कि युद्ध मैदान में नहीं, बाजार में जीता जाएगा। और तभी इटली से एक ऐसी आवाज आई जिसने पूरे खेल को और रहस्यमय बना दिया। जॉर्जिया मेलोनी, जो कभी अमेरिका की सबसे भरोसेमंद सहयोगी मानी जाती थीं, उन्होंने मंच से सवाल उछाल दिए। उनके शब्दों में कोई कूटनीतिक मिठास नहीं थी, सिर्फ कड़वा सच था। उन्होंने पूछा, जब अमेरिका को जरूरत होती है, यूरोप खड़ा होता है, लेकिन जब यूरोप को जरूरत पड़े तो क्या अमेरिका भी उतनी ही मजबूती से खड़ा होगा? फिर उन्होंने व्यंग्य किया, ऐसा व्यंग्य जो हंसी के लिए नहीं था। क्या हमें यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद कर देने चाहिए? क्या व्यापार रोक देना चाहिए? या फिर मैकडोनाल्ड्स पर ही हमला कर दें? यह मजाक नहीं था, यह उस भरोसे की चीख थी जो अब टूट चुका है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। फ्रांस दूरी बना रहा है, यूरोप आर्थिक हथियार निकाल रहा है और इटली जैसे करीबी साथी सवाल उठा रहे हैं। यह महज मतभेद नहीं है, यह उस पश्चिमी एकता का अंत है जिसे अजेय समझा जाता था। यह नाटो के भीतर का वो सन्नाटा है जो तूफान से पहले आता है। आज अमेरिका का लीडर ऑफ द वेस्ट वाला ताज धीरे धीरे फिसल रहा है। पश्चिम अब एक पतली डोर पर लटका हुआ है और अगर यह डोर टूट गई तो दुनिया वही नहीं रहेगी जो आज है। इतिहास शायद यही लिखेगा कि जब ताकत ने घमंड की, भाषा बोलनी शुरू की, तब रिश्ते बिना शोर किए बिखर गए और उस बिखराव की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। अब जरा इस कहानी को एक कदम आगे ले चलते हैं, क्योंकि असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जो कुछ आज दिख रहा है वह किसी तात्कालिक गुस्से या बयानबाजी का नतीजा नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से पक रही बेचैनी का विस्फोट है। पश्चिमी दुनिया के भीतर अब सवाल यह नहीं है कि मतभेद हैं या नहीं, सवाल यह है कि आगे चलकर फैसले कौन लेगा। यूरोप अब धीरे धीरे यह समझ चुका है कि अमेरिका के साये में रहकर वह न तो सुरक्षित है और न ही स्वतंत्र। आने वाले समय में आप देखेंगे कि यूरोप सैन्य भाषा कम बोलेगा और रणनीतिक भाषा ज्यादा। नाटो के भीतर रहते हुए भी यूरोपीय देश अपने फैसले खुद लेने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि नाटो कल टूट जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि नाटो अंदर से खोखला होता जाएगा और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। बाहर से मजबूत दिखने वाला ढांचा अंदर से भरोसे की कमी से चरमराएगा। आर्थिक मोर्चे पर तस्वीर और भी दिलचस्प बनने वाली है। यूरोप सीधे अमेरिका से टकराने की गलती नहीं करेगा, लेकिन वह ऐसा जाल बुनेगा जिसमें अमेरिकी कंपनियां खुद फंसती चली जाएंगी। टेक, एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टरों में धीरे धीरे नियम सख्त होंगे, सौदे धीमे पड़ेंगे और अमेरिका को यह एहसास होने लगेगा कि उसकी आर्थिक ताकत अब पहले जैसी डर पैदा नहीं करती। यह एक साइलेंट वॉर होगी
जिसमें शोर कम और असर गहरा होगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम बोला गया पहलू यह है कि दुनिया अब एक ध्रुव पर टिके रहने को तैयार नहीं है। पश्चिम के भीतर यह टूटन बाकी दुनिया को संदेश दे रही है कि अब नए संतुलन की जगह बन रही है, और यहीं पर भारत की भूमिका अचानक बहुत अहम हो जाती है। भारत न तो किसी सैन्य ब्लॉक की कठपुतली है और न ही किसी आर्थिक दबाव का आसान शिकार। आने वाले समय में यूरोप भारत को केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक संतुलनकारी ताकत के रूप में देखेगा। अमेरिका की मुश्किल यह होगी कि वह एक साथ कई मोर्चों पर दबाव झेलेगा। अंदरूनी राजनीति, यूरोप की नाराजगी और एशिया में बदलता समीकरण, ये सब मिलकर उसकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करेंगे। हो सकता है कि अमेरिका फिर से आक्रामक भाषा बोले, लेकिन उसकी बातों का असर पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि सुनने वाले अब आंखें खोल चुके हैं। सबसे बड़ा संकेत यह है कि भरोसा, जो कभी पश्चिम की सबसे बड़ी ताकत था, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता जा रहा है। और जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भरोसा टूटता है तो ताकत भी धीरे धीरे अकेली पड़ जाती है। आने वाला दौर शोर का नहीं बल्कि खामोश फैसलों का होगा। ऐसे फैसले जो कैमरों के सामने नहीं, बंद कमरों में लिए जाएंगे और जिनका असर पूरी दुनिया की दिशा बदल देगा। और शायद कुछ साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि पश्चिम का पतन किसी युद्ध से नहीं हुआ बल्कि अपने ही सहयोगियों की चुप होती उम्मीदों से हुआ। और उसी खाली जगह में नई शक्तियां उभरी, शांत, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हुई। भारत उसी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय बनता दिख रहा है। आने वाला समय बहुत शोर नहीं करेगा, लेकिन जो बदलाव होंगे वे इतिहास की दिशा बदल देंगे। पश्चिमी दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है वहां से वापसी आसान नहीं है। अमेरिका और यूरोप के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। ऊपर से दोस्ती दिखेगी, लेकिन भीतर अविश्वास की दीवार खड़ी होती जाएगी। यही वह खाली जगह है जहां भारत चुपचाप लेकिन मजबूती से आगे बढ़ेगा। भविष्य में दुनिया किसी एक देश के इशारों पर नहीं चलेगी। फैसले कई केंद्रों से होंगे और भारत उन केंद्रों में सबसे भरोसेमंद नाम बनकर उभरेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी कि भारत किसी पर दबाव नहीं डालता बल्कि विकल्प देता है। यूरोप, जो अब अमेरिका की शर्तों से थक चुका है, उसे एक ऐसे साझेदार की जरूरत होगी जो न धमकाए न आदेश दे। भारत इस भूमिका में बिल्कुल फिट बैठेगा। जब नाटो अंदर से कमजोर होगा तब यूरोप अपनी सुरक्षा और तकनीक के लिए नए रास्ते खोजेगा। वहां भारत सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं होगा बल्कि सह निर्माण और साझा तकनीक का साथी बनेगा। मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि यूरोप के लिए भी एक सुरक्षित रास्ता बन जाएगा। इससे भारत की रक्षा उद्योग को ताकत मिलेगी और भारत को रणनीतिक सम्मान। आर्थिक मोर्चे पर भी भारत का समय आएगा। अमेरिका और यूरोप के बीच अगर ट्रेड तनाव बढ़ता है तो वैश्विक कंपनियां एक ऐसे देश की ओर देखेंगी जो स्थिर हो, लोकतांत्रिक हो और भरोसेमंद हो। भारत इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत दुनिया की सप्लाई चेन का मजबूत स्तंभ बनता जाएगा। सबसे दिलचस्प बदलाव सोच में होगा। जहां अमेरिका ताकत की भाषा बोलता रहा, वहीं भारत संवाद की भाषा बोलेगा। जहां पश्चिम ब्लॉक्स में दुनिया को बांटेगा, वहीं भारत पुल बनाएगा। यही कारण है कि एशिया, अफ्रीका और अब यूरोप भी भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि संतुलन की ताकत के रूप में देखेगा। आने वाले वर्षों में भारत किसी गुट का पिछलग्गू नहीं बनेगा बल्कि कई गुटों के बीच विश्वास की डोर बनेगा। यही उसकी असली शक्ति होगी। दुनिया जब थक जाएगी टकराव से, तब उसे भारत की स्थिरता और धैर्य याद आएगा। और तब इतिहास यह नहीं लिखेगा कि किसने सबसे ज्यादा धमकी दी, बल्कि यह लिखेगा कि किसने सबसे मुश्किल समय में संतुलन संभाला। उस अध्याय में भारत का नाम सबसे चमकदार स्याही से लिखा जाएगा, क्योंकि जब बाकी दुनिया लड़खड़ा रही होगी तब भारत शांत कदमों से आगे बढ़ रहा होगा, मजबूत, आत्मविश्वासी और अपने भविष्य को खुद गढ़ता हुआ।